बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस एपिसोड में स्टूडियो के हवाले से सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, स्टूडियोज़ के हवाले से मैं आपके साथ अक्सर ज़िक्र करता रहता था, तो आज सोचा कि आपको स्टूडियो के हवाले से जो है वो थोड़ा सा दिखा दूं, बल्कि बता दूं। ये वो माइक्रोफोन्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके सामने यहाँ पर फ़िल्टर लग जाता है, वो जिस फ़िल्टर की मैं बात कर रहा था, जो वो बफ़ बफ़ की आवाज़ जो होती है उसको निकाल देता है। अच्छा, ये टेबल के साथ अटैच है। इस तरह से दो सिस्टम हमेशा हुआ करते हैं, एक सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम, और एक माइक्रोफोन ये है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इस माइक्रोफोन को इस तरह से यूज़ कर देते हैं। वो बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल होता है। ये फैंटम माइक होता है, इसको इस तरह से रखा जाता है और इसकी ये फ्रंट साइड जो है वो रखी जाती है B1, या इसका जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें जी, ये बेसिकली इसकी निशानी होती है। तो इस तरह से केबलिंग और केबल जाके जो है वो ये आपका पैनल होता है। वो जो मैंने आपको इक्वलाइज़र और वो सारी चीज़ें समझाई थी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये देखें जी, ये पैन का बटन है, इसको आप घुमा कर इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये देखें जी, लेफ़्ट की साइड पर जो है वो आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी, और इसी को अगर आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो राइट पर, और अगर आप दरमियान में रखेंगे तो स्टीरियो ही ये रहेगा। फिर ये FX यानी इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ये ऑक्स की वो आ जाती है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 15, 12, 5 और 0 पे आके फिर प्लस में आ जाती है। इसी तरीके से फिर ये मीडियम फ्रीक्वेंसी के दो बटन उन्होंने दिए हुए हैं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी, यानी जो एक RJ है या DJ है या जो रिकॉर्डिंग करने वाला है वो इसी तरीके से खेलता है। अच्छा, उसके बाद ये गेन होता है, यानी माइक की आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए आपने लेवल्स देखने होते हैं। फिर ये दो किस्म के आप इनपुट आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस तरह की इसकी लुक होती है। आपने अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें जी, -30, 20, 10, -5 और ये 0। वो जो 0 मैं आपको दिखा रहा होता हूँ ना कि 0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ब्लास्ट होगी आवाज़, तो इससे ऊपर आप लेके जाएंगे तो आपकी आवाज़ ब्लास्ट होगी। तो 0 से आपने नीचे रखना है, यहाँ पर 5 पे ही आप रख के इसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये म्यूट अनम्यूट के लिए होता है, या फिर आपने जो स्पीकर्स इसके साथ लगे हुए होते हैं उनको सुनने के लिए। बेसिकली ये आपका मेन होता है लेफ़्ट और राइट, इसको भी आपने इक्वल ही यहाँ पर सेट करना होता है। और ये देखें, ये पहले से सेट है, और यहाँ पर ये इफ़ेक्ट्स वाला है। अगर वो इफ़ेक्ट्स को मैं नीचे कर दूँगा तो आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, ऊपर करूँगा तो इफ़ेक्ट्स चलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे भी ये आपको लेवल्स जो है वो दिखाई देंगे। वो देखें जी, -3 तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन है, उसके बाद येलो हो जाते हैं, और फिर ब्लास्ट साउंड जब जहाँ पर रेड होगा वहाँ पर ब्लास्ट साउंड जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका सारा क्राइटेरिया होता है। ये इसकी केबलिंग शेबलिंग कर रखी है। और मैं अगर यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो एक और सॉफ्टवेयर भी है, बड़ा आसान सा, ये भी बिल्कुल एडोब की तरह ही है, कूल एडिट प्रो के नाम से आता है। मतलब बहुत लाइट वेट सा सॉफ्टवेयर होता है ये। इसके अंदर उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं जितने एडोब के अंदर हैं, लेकिन यह है कि रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पर इसको करूँगा ऑन, और आपको मैं यहाँ पर ये देखें जी, 44,100 स्टीरियो है। उसके बाद 16 बिट पे मैंने इसको रखा हुआ है, और इसको मैं कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद इस माइक की जो केबल है वो आ रही है, ये देखें जी, और इसके नीचे जो इसकी की है वो ये है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, और मैंने ज़्यादा उसको ऊपर कर दिया है, तो आपको अब आवाज़ वहाँ पर लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग भी
होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो मुझे थोड़ा सा इसका लेवल कम करना पड़ेगा, कम करूँगा तो ब्लास्ट भी नहीं होगा और आप देखिएगा कि लेवल भी ठीक आएंगे। तो इस तरह से ये मामलात सारे जो है वो चल रहे होते हैं। तो मैंने जो प्रॉमिस किया था आपको कि मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है या किस तरह से सारे मामलात होते हैं, तो ये वो चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग एक्चुअली किस तरह से जो उतार चढ़ाव होता है वो उसकी तरफ मैं लिए चलूँगा, और वो मैं इस अपने कैमरे को स्टैंड पे लगाऊंगा और स्टैंड पे लगाने के बाद फिर वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, ये मेरे पास इस वक्त यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिफरेंस है वो इससे इतना डिफरेंस है। और ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को मैं हमेशा जो है वो ऐसे रखूँगा ताकि जो है वो जब रिकॉर्ड किया जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जाए। तो तीसरी सबसे बड़ी वजह मोटापे की ये है कि आजकल हर बंदा अपने आप को कोल्ड ड्रिंक या इसी तरह के मशरूबात का आदी बना लेता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह, अब आपने गौर किया होगा कि जब मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ को ऊंचा करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं हल्का सा पीछे हो रहा हूं। तीसरी सबसे बड़ी वजह मोटापे की ये है, और जब मैं थोड़ा सा ज़रा धीरे वाली आवाज़ या आराम से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ज़रा माइक के करीब हो जाता हूँ। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें थी जो सोचा कि आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। अभी कुछ ही लम्हों के बाद कमेंट्री जो है वो शुरू होगी, तो कमेंट्री करनी है। तो फ़िलहाल आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।